नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिहान वॉइस पर स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी, महार्थपूर्ण और जीवन को सीख देने वाले हैं। जीवन में हमें अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए ये वीडियो बड़े काम आने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर शंकर और उनके भक्त कुबेर के बारे में बताने वाला हूँ, एक प्रेरणादायक सफलता का कहानी के साथ। और ये कहानी पूरी सुनने के बाद आपकी धन की कमी कभी नहीं होगी। इसीलिए ये वीडियो आधा अधूरा सुनने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ये पवित्र कहानी को सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए ये वीडियो अंत तक पूरा देखिए, तभी ये कहानी का मुख्य उद्देश्य समझ पाएगा। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। कहानी देवों के देव महादेव भगवान शंकर के बारे में है। भगवान शंकर और उनके भक्त कुबेर के बारे में। शिव भक्तों को ये कहानी पूरी जरूर देखना चाहिए। कुबेर, जिनको धन के देवता कहा जाता है, वह यक्षों के भी देवता थे। कहते हैं कि लंका पहले कुबेर की थी। रावण ने जब लंका पर कब्जा किया और कुबेर को वहां से निकाल दिया, तो कुबेर को मुख्य भूमि की तरफ जाना पड़ा। प्रजा और राज्य को खोने के बाद कुबेर निराश हो गया था, इसलिए उसने भगवान शिव की आराधना और भक्ति शुरू कर दी। इस तरह से कुबेर एक शिव भक्त बन गया। कुबेर ने बहुत कड़ी तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे एक नया राज्य दिया और संसार का सारा धन उसको दे दिया। इस तरह से कुबेर धन का देवता बन गया और लोग धन और कुबेर को एक समान मानने लगे। संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनने के बाद कुबेर भगवान शिव को बहुत कीमती कीमती वस्तुएं चढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह शिव का इतना महान भक्त है और वह इतनी सारी बहुमूल्य वस्तुएं भगवान शिव को चढ़ाता है। लेकिन सत्य तो यह था कि भगवान शिव ने कभी भी उसकी चढ़ाई विभूति के अलावा किसी और वस्तु को छुआ तक नहीं था। कुबेर जो यह मानने लगा था कि वह अब भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है और उन्हें जो चाहिए वह दिलवा सकता है। कुबेर एक बार भगवान शिव के यहाँ पहुंचा और उनसे कहा, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ करने के लिए मेरी कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन कुबेर शिव जी से बहुत आग्रह करने लगा कि वह उनके लिए कुछ करना चाहता है। दरअसल यह कुबेर का अहंकार बोल रहा था। भगवान शिव ने अपने भक्त को सही मार्ग पर लाने के लिए एक लीला रची। शिव जी ने कहा, देखो कुबेर, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम करना ही चाहते हो तो वह जो बालक है, भगवान शिव ने गणेश जी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, वह हमेशा भूखा रहता है। उसे 1 दिन अच्छे से पेट भरकर खाना खिला दो, बस इतना मेरे लिए काफी होगा। कुबेर ने मन ही मन सोचा कि भगवान ने मुझसे मांगा भी तो क्या एक बच्चे को खाना खिलाने का। बस यह सोचकर कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोजन कराने के लिए ले गया। शुरू में कुबेर ने अपने कुछ रसोइयों द्वारा खाना बनाकर गणेश जी को स्वादिष्ट आना पिरोसा। लेकिन उसने देखा कि गणेश जी खाते ही जा रहे हैं, तो उसने कई सैकड़ों रसोइयों को बुलाकर प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू रखा। एक तरफ खाना बनता जा रहा था और एक तरफ गणेश जी उसे खाते जा रहे थे। गणेश जी को इतना खाते देख कुबेर की चिंता बढ़ने लगी। कुबेर ने गणपति से कहा, गणेश जी आप रुक जाइए, इतना ज्यादा खाएंगे तो आपका पेट फट जाएगा। गणपति जी ने मुस्कुराते हुए कुबेर से कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपना वचन पूरा कीजिए। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। कुबेर का अहंकार खत्म करने के लिए गणेश जी ने इतना खाना खाया कि कुबेर का सारा खजाना खत्म हो गया। यहाँ तक कि कुबेर को दूसरे लोगों से भी खाना मंगवाना पड़ा। कुबेर को इस बात का ज्ञान हो गया कि उसके विचार के छोटेपन की वजह से उसने अपने आप को भगवान शिव का महान भक्त समझ लिया था, जबकि सच बात तो यह थी कि भगवान ने जो कुछ उसे दिया है उसी का थोड़ा हिस्सा वो भगवान को दे रहा था। जबकि इस संसार का सारा धन भगवान के लिए एक दिन के भर से ज्यादा नहीं है। उसने भगवान शिव के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगी और उस दिन से उसकी जीवन की दशा बदल गई। जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। जैसे जिसकी सोच वैसे उसके कर्म, जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल। सब कर्मों का खेल है, जो किया वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है, कल उसे कोई रुलाएगा।
अच्छा करो या बुरा, जो जाता है वही वापस आता है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और फिर उसकी सिद्धि के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं। विचार उद्देश्यों की ओर ले जाते हैं, उद्देश्य कार्रवाई में आगे बढ़ते हैं, क्रियाएं आदतें बनाती हैं, आदतें चरित्र तय करती हैं और चरित्र हमारे भाग्य को तय करता है। अच्छा बोया जाता है तो अच्छा एकत्र किया जाता है। जब सकारात्मक चीजें बनाई जाती हैं तो वह अच्छी तरह से लौटती है। आप सफल हों या असफल, वे सभी आपके अपने कार्यों के परिणाम हैं। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। हर किसी को कर्म फल भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, यहाँ या आने वाले दुनिया में। बिना किसी लाभ की आशा के कर्म को निर्विकार भाव से करना चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही फल अवश्य ही प्राप्त होता है। कर्म दो दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो जो बीज हम बोएंगे उसका फल हमें सुख मिलेगा। अगर हम गैर पुण्य कार्य करते हैं तो परिणाम भुगतना पड़ता है। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। इंसान भाग्यशाली नहीं होता, कभी भी जन्म से उसका भाग्य बनता है कर्म से। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो वह तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस कर्म में घृणा छिपी होती है वह परमात्मा से दूर ले जाता है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। जीवन मिलना यह भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु होना समय पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना अपने कर्मों पर निर्भर है। कर्म से ही पहचान होती है। इंसानों की दुनिया में अच्छे कपड़े तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाया जाता है। दुकानों में इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारी जगह कर्मों को उनका जवाब देने दो। सफलता कभी भी आखिरी मंजिल नहीं होती। वो शख्सियत ही क्या जो जिंदा दिल नहीं होती। हमेशा गिरते हैं वही लोग जो आगे बढ़ते हैं। मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। सफलता मिलेगी उसे जो चलेगा शाम तक। जीत उसकी होगी जो लड़ देगा अंजाम तक। सपनों को पूरा करने के लिए कुछ लोग चलते हैं संवरने के लिए। पैरों में पंख उगाएंगे, तुम तैयार रहो हौसलों में पलने के लिए। जब बंदा कुछ पाने की करता है कोशिशें, फिर रोक नहीं सकती उसे जमाने भर की बंदिशें। बरसता है जब कभी बादल तो समंदर इठलाता है। दोस्त की बुलंदी देखकर एक दोस्त मुस्कुराता है। नीयत साफ हो जिनकी उनके कदमों में जमी होती है। आसमां में उड़ने वालों को कब सितारों की कमी होती है। कामयाबी के रास्ते कभी आसान नहीं होते। बिना ठोकरों खाए लोग महान नहीं होते। मिलता है चलने वाले को खुदा का साथ, वो राहों में कभी अकेले परेशान नहीं होते। शुभकामना भेज रहे हैं हम दिल की गहराई से। खुदा करे सलामत रहो तुम जमाने की बुराई से। एक बार बस मुस्कुरा कर देख लेना हमारी ओर, जब कभी भी मुड़कर देखो सफलता की ऊंचाई से। हो नाम की जागिरें या हो दौलत का रुतबा, सभी को पाने के लिए जरूरी है मेहनत का जज्बा। मिलते हैं जख्म गहरे तो पड़ता है लड्डे ना। खैरात में नहीं मिलती इज्जत न नसीब होता है रुतबा। हर सुबह सूरज को निकलना सिखाती है, हर शाम चंद्रमा को चलना सिखाती है। कुछ वक्त लगता है समय को बदलने में, तारीखें किस्मत को पलटना सिखाती हैं। कोई न मिले तो खुद से बात कीजिए, किस्मत लिखने की शुरुआत कीजिए। ख्वाबों को फिजूल न माना करिए, इनमें रोज मंजिल से मुलाकात कीजिए। वादों की नहीं इरादों की हवा रखते हैं, जरा सी जान में हम दिल बढ़ा रखते हैं। ना उम्मीद होकर सोता है जब जमाना, तब हम उम्मीद का दरवाजा खुला रखते हैं। दोस्तों, भगवान शंकर कितने दयालु और भोले हैं, इस बात से हम सभी परिचित हैं। वह अपने अच्छे और बुरे सभी भक्तों पर अपनी दया दृष्टि रखते हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूंगा, भोलेनाथ आप सभी को सुखी रखे।